भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनोनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत 14। मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क। तू वास्तव में कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख दुख दाह देने वाले आगमाना अपैना जाना अनित्या क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करना भारत हे भारतवंशी। ट्रांसलेशन BG 2.14 हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की इंद्रियां होती हैं और इनके विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। ये ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्मकाल में अच्छा लगता है जबकि शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब हम पेंडुलम की भांति एक ओर से दूसरी ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंभिक पद्धति विपस्सना पद्धति इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है, जिसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण के निवारण का सत्य और अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ये सभी दुखों के कारण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है।